तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी पॉलिटेक्निक का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके पूरे डिटेल्स के बारे में कि कैसे अप्लाई होगा, कैसे उसका ऑनलाइन करना है, क्या क्या फीस रहेगी, कितने कितने एससी के लिए, ओबीसी के लिए कितना चार्ज है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, ऑनलाइन कैसे होगी। तो इस वीडियो में हम पूरे इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके इंफॉर्मेशन बैचलर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या आपका मांग रहा है और कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है। तो इंफॉर्मेशन बैचलर के बारे में हम पूरी बात करें तो यहाँ पे ये जो यूपी पॉलिटेक्निक की परीक्षा है वो जी कप कराता है, जे डब्ल्यू सी यू पी आपका कराता है। और इसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी और प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें पॉलिटेक्निक के विभिन्न ब्रांचों पे आपका एडमिशन दिया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक 2021 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा सबसे पहले आपको मेंशन कर दिया गया है शुरू में ही कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो इसका है वो 15 जून से 2021 से 20 जून 2021 तक होगा। तो ये संडे तक यानी कि ट्यूसडे से थर्सडे से संडे तक होगा। सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में होगा। और इसमें जैसे कि और आगे हम बात करें तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में है इंट्रोडक्शन में, कैंडिडेट ऑफ यूपी जेडब्ल्यू पॉलिटेक्निक 2021 हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, देयर इज़ नो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म। इतना यानी कि प्रिंटेड फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको भेजना नहीं है। प्लस इसमें लिखा भी है नीचे कि इसमें आपको भेजना नहीं है और केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि किस में अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अप्लाई के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है gcup.nic.in पर, तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि फ़ीस क्या क्या लगेगी और किसके लिए कितना फ़ीस। तो सबसे पहले हम बात करें आपके जनरल और ओबीसी की। तो जनरल और ओबीसी का आपका जो फ़ीस है 350 रुपया प्लस बैंक चार्ज, 350 से 350 रुपये और प्लस बैंक चार्ज, ये 300 रुपया वेबसाइट पे खोलने पे 300 रुपया दिखा रहा है, जो कि नोटिफिकेशन में 350 है। तो आप एक बार देख लीजिए कि ऑनलाइन करते समय कि कितना रुपया आपको दिखा रहा है वहाँ पे। अगर आपको 300 रुपये पेड करने के लिए दिखा रहा है तो आप 300 पेड कीजिए, नहीं तो 350 अगर दिखा रहा है तो 350 प्लस बैंक चार्ज। उसके बाद हम बात करें SC ST की, और तो इसमें जो आपका दिया है SC ST के लिए वो 250 प्लस बैंक चार्ज, यानी 250 प्लस बैंक चार्ज इसका SC और ST के लिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द सिटीज़ ऑन देयर चॉइस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप ई, रेस्ट ग्रुप ऑल एग्जामिनेशन ऑफ यूपी पॉलिटेक्निक 2021। यानी इस कैंडिडेट को अपना सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए कि किस सिटी में आप पेपर देना चाहते हैं, तो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें जो भी आपके 10th या इक्विवेलेंट अगर एग्जामिनेशन आप पास किए हैं तो उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस अगर एक बार पेड कर दिया जाएगा तो फीस रिफंडेबल नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। फिर नो ऑप्शन टू चेंज लेटर टू एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन में आप फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि नो चेंज विल बी अप्लीकेबल थ्रू ऑफलाइन थ्रू फैक्स या एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ईमेल से आपका कोई भी फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छी तरह से मिलान कर लें डाटा को। तो चलिए और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो फॉर द पेपर ऑफ यूपी जेडब्ल्यू पॉलिटेक्निक ग्रुप ए E1 E2 और कंडक्टर ऑफलाइन होगा। और पेपर रेस्ट ग्रुप B C D ये सब जो है वो पेपर वो कंडक्टेड ऑनलाइन मोड इन सेलेक्टेड सिटीज़ में जितने भी सिटीज़ हैं उसमें ग्रुप ए और E1 E2 का जितना भी पेपर है वो ऑफलाइन होगा, और B C D ये सब हैं तो ऑनलाइन पेपर होगा। फिर इसमें आपका वो एक पेपर होगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहेंगे। एग्जामिनेशन जो आपका डेट है इसका 15 जून से 20 जून 2021 के बीच होगा प्रत्येक
सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम रहेगा वो एक हिंदी रहेगा और दूसरा इंग्लिश रहेगा। फिर इसी के साथ आप इसमें डिसेबिलिटी अगर कोई है आपका तो डिसेबिलिटी डाल सकते हैं, या कोई भी आपका अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड या कलर ब्लाइंडनेस है तो आप डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें कैलकुलेटर, कम्युनिकेशन ऐड, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल कैलकुलेटर, ये सब, नोटबुक, ये सब उसमें ले जाना मान्य नहीं होगा। अगर आप ले जाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में से बाहर कर दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा। एज की इसमें बाउंडेशन ये है कि अगर आप मिनिमम अगर 1 जुलाई 2021 को अगर 14 साल के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो टोटल एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्रुप ए के लिए है कोर्स जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप कोर्स मिनिमम एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें जो आपका ग्रुप ए के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो ग्रुप ए के लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, तो इसमें जो आपका 10th पास या अपेयर्ड इन मिनिमम 35 मार्क्स, और इसमें जो एग्जामिनेशन में आएगा वो मैथ 50% और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 50% आएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपके मैथ करेंगे और 50 फिजिक्स और केमिस्ट्री कराएंगे। तो इस तरह आप ग्रुप ए का दे सकते हैं। ग्रुप बी का भी आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसका भी उसी प्रकार है। और फैशन, ग्रुप सी लगभग लड़के भरते हैं और लड़कियां भरती हैं, तो ग्रुप सी का जो है फैशन डिजाइनिंग एंड होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें 10th पास चाहिए आपका मिनिमम, या एपीरियड अगर 10th में पढ़ रहे हैं इस समय तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश का कंप्रहेंशन आएगा 20% एंड 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 50, यानी रीजनिंग आएगा 50 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का। फिर उसी प्रकार आप ग्रुप डी से भरेंगे तो उसमें मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, E1 E2 आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा के लिए आप भर सकते हैं इसमें। तो डी फार्मा के लिए आपको 12 पास होना ज़रूरी है और मैथ या बायोलॉजी से आप रहेंगे तो हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें आएगा 50% और बायोलॉजी या मैथ आएगा आपका 50%। उसी प्रकार पीजी डिप्लोमा आप कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा यहाँ से एफ से पी डिप्लोमा कोर्स जी, फिर होटल मैनेजमेंट से डिप्लोमा कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से डिप्लोमा, तो इसमें आई आपका ग्रुप, फिर के से अगर लेटर एंट्री से करना चाहते हैं तो लेटर एंट्री इंटर के बाद होता है, तो इसमें आपका 12 पास रहना चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% एंड मैथ 50% आपका एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार इसमें बिन ट्रेडें हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें इस प्रकार आपको ये PDF मिल जाएगा। ये PDF रूप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। तो फिर इसमें जो सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है K1 K2 में, K से लेकर K8 तक आप कितना पेपर देना पड़ेगा डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन लेंगे तो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन आपको वर्टिकल रिजर्वेशन में 10% आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए मिलेगा। फिर आपका OBC के लिए 27%, SC के लिए 21% और ST के लिए 2% आपका रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जितने भी वैकेंसी या प्लस जितने भी ये सब हैं, ये सब आपको मिलेंगे ही। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 20% और फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, प्लस अगर मिलिट्री पर्सनस हैं तो 5%, और पर्सन आप डिसेबिलिटी एंड PWD हैं तो यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 50% आपको रिजर्वेशन मिलेगा सीट के अलॉटमेंट में। सीट अलॉट कैसे होगा, तो सीट अलॉट आपका काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग के माध्यम से सीट अलॉट किया जाएगा। एडमिशन में अगर फ़ीस की बात करें तो जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रहते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का टोटल का फ़ीस रहता है आपका 10,370 रुपये। आपके जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसका फर्स्ट ईयर का ये फीस है, फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर आपका इतना ही लगेगा। अगर एडेड है तो एडेड में जो सभी का फ़ीस है 19,000 रुपये, और अगर प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें कोर्स के हिसाब से आपका फ़ीस लगेगा। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपका 45,000। उसी प्रकार अगर 3 ईयर से कम का कोर्स है, चाहे 3 ईयर का कोर्स है तो आपको ये 30,000 रुपये। उसी प्रकार
डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के लिए 30,250, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के लिए एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 31,300 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ड्यूरेशन कोर्स के लिए अगर 2 साल का कोई कोर्स है जैसे डिप्लोमा फार्मेसी को छोड़कर तो उसको 22,000 रुपये। तो उसी प्रकार आप कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। तो अप्लाई करने की बात करें तो आप वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सब फिल करके और पासवर्ड आप जनरेट करके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। फिर वहाँ से सेकेंड स्टेप में अपना डोमिसाइल कैटेगरी, सब कैटेगरी, ग्रुप, एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन सिटी और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करके आप सेकेंड स्टेप को पूरा कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो फ़ोटो अपलोड के लिए आपको फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा 10 से 20 KB के बीच में और सिग्नेचर साइज़ रहेगा 4 KB से 30 KB के बीच में आपका रहना चाहिए। फ़ोटो विदाउट कैप और गूगल का रहना चाहिए, मतलब चश्मे का रहना चाहिए और जो धुला नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए फ़ोटो और 3 महीने से बाद का नहीं रहना चाहिए। फिर फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। फिर पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है फॉर्म को और फॉर्म को प्रिंट आउट रख लेना है। फिर आपका जब एडमिट कार्ड निकलेगा तो पेपर से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे जाके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन यूपी जो JEE का एग्जामिनेशन है वो टेस्ट सेंटर से आपको पहले पहुंचना है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में और वहाँ पे कुछ भी आपका सामान अंदर नहीं लेके जाना है। नो कैंडिडेट अलाउड टू कैरी एनी बैगेज इन एग्जामिनेशन सेंटर। तो यानी कि कोई बैगेज एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, जो कि आपकी अगर सिटी में रहेगा तो आप किसी और को ले जाके और वहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है टेस्ट विल बी 150 मिनट ड्यूरेशन, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और उसमें 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी, इसमें और कुछ नहीं है। और जो माइनस मार्किंग की अगर बात करें तो माइनस मार्किंग आपका 1/4 रहता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा, यानी 1 नंबर आपका कट जाएगा। देयर इज ओनली 1 करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा 4 विकल्पों में से और ईच क्वेश्चन इज अलॉटेड 4 मार्क्स, ईच करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर मार्क्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप वीडियो में समझ गए होंगे कि आखिर इसमें क्या क्या डिटेल्स, कितने कितने फीस ये सब मांग रहा है। और इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।